देखिए, आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपौली में बाई इलेक्शन हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा कि बीमा भारती ने पार्टी में ही विश्वासघात किया है, तो जदयू के साथ इस बार वहाँ की जनता है, क्या कहेंगे? रुपौली की जनता बीमा भारती को जिता रही है। लेकिन जो अभी हालात है उस पर क्या कहेंगे? किस तरीके का माहौल है? जिता रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वहाँ हर विकास का काम किए हैं। वो सब कुछ नहीं, चलिए जिता रही है। एक और सवाल है, ये लगातार जो पुल गिर रहे हैं बिहार में, उस पर क्या कहेंगे? पुल जो गिर रहे हैं लगातार, उस पर क्या कहेंगे? पुल जो गिर रहे हैं लगातार, जो खबर आ रही है, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इसमें सरकार इतना गुणवत्तापूर्ण काम की है, उसका परिणाम है। मतलब इसमें सरकार की गुणवत्तापूर्ण काम करने का परिणाम है। इसमें सरकार की संलिप्तता है इसमें भी? बिना सरकार के थोड़े एयरपोर्ट गिर रहा है सब जगह जी, तो बढ़िया काम किया, इसीलिए ना गिर रहा है। सब नए नए ठेकेदार को दे दिया जी। अब क्या क्या हुआ। बीमा भारती की जीत होगी रुपौली में पक्का। चलिए, तो निश्चित तौर पे बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट है, इस बार रुपौली उपचुनाव में उदय नारायण चौधरी जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि बीमा भारती की वहां जीत होगी। और जिस तरीके से जो लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही तरीके से तंज कसा है और गुणवत्तापूर्ण जो है पुल है, जिसके कारण इस तरीके का काम जो है लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है और एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप पर कह दिया है कि इस बार रुपौली उपचुनाव में जो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती है, वो निश्चित तौर पर वहां से जीतने जा रही है। देखना होगा कि किस तरीके से जो परिणाम सामने आ रहे हैं रुपौली में, आखिरकार वहां पर बीमा भारती की जीत होगी या फिर जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से जो कैंडिडेट हैं कालाधर मंडल, उनकी जीत होती। क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्रियों ने दावा किया है कि बीमा भारती जदयू में ही थी और उन्होंने पार्टी में ही विश्वासघात किया, इसलिए जनता अब सब कुछ समझ रही है और बीमा भारती के विश्वासघात की जवाब रुपौली की जनता देगी और जेडीयू के कैंडिडेट की वहां से जीत होगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कोप। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।